बिंदिया आर्य, जी अपने बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम बिंदिया आर्य है। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश आर्य है। मेरी माता जी का नाम कैलाश देवी है। सर मैम, मैंने 2004 में अपनी 10th की थी। उसके बाद मैंने अपने 2007 में 12th की थी और महारानी कॉलेज से मैंने BA किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज से मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया था सन 2013 में। ओके, आपने RPSC का इंटरव्यू पहले भी दिया है? नहीं, नो मैम, फर्स्ट टाइम है मेरा। ओके, अब JLO क्यों बनना चाहते हैं? मैम, इतने साल से सर मैम मैं 2013 से यहाँ तैयारी कर रही हूँ, तो अब इतना टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं JLO बनना चाहती हूँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं जो आपको इंस्पायर करता है कि मुझे यही जब बनना है, या फिर मैम इतने साल से जो या तैयारी सिर्फ की है नौकरी ना, चाहिए तो इसलिए JLO बनना है? नहीं मैम, जो मैंने इतने दिन से तैयारी कर रही हूँ तो काफ़ी मैंने क्या लीगल नॉलेज ले ली है, तो मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं ये अपनी लीगल नॉलेज दिखाऊँ, तो JLO अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मैं जुडिशरी नहीं है? मैम जुड़े से भी काफ़ी बार ट्राई किया पर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं मेरा। ओके, तो अभी आपके सामने JLO है, हाँ, इसलिए आप JLO चाहते हैं कि मैम, JLO बन जाए। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, CRPC में कहीं पर भी रिव्यू का प्रोविजन है? नो मैम, कहीं पर भी नहीं है? कहीं पर भी नहीं। कुछ भी नहीं है। हम्म। CPC में? CPC में मैम 114, सेक्शन नंबर 114 और ऑर्डर नंबर है 47। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल? एक्ट एंड बिल मैम अभी रिकॉल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं है। तो मुझे ये बताइए, ट्रायल शब्द को कहीं पर भी डिफाइन किया गया है इन CRPC, IPC और एविडेंस? मैम ट्रायल शब्द को डिफाइन तो नहीं किया, पर अलग अलग ट्रायल बताए गए, जैसे सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। वो तो है, लेकिन फिर ट्रायल शब्द का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं ट्रायल में क्या होता है? मैम जो न्यायालय मजिस्ट्रेट अभियुक्त के वो देखता है कि इसके विचारण करता है, जो विचारण जैसे कि जिसने कोई अपराध किया है या नहीं किया, तो वो चीज़। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो ये देखता है कि उसने ऑफेंस किया है कि नहीं किया है। ओके, डिस्चार्ज एंड एक्विटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम डिस्चार्ज में तो क्या है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसको वापस उस पर कार्रवाई की जा सकती है, पर अगर दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उसके पर दोबारा कार्रवाई नहीं की जा सकती। और उन्मोचन जो होता है वो साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने से पूर्व किया जाता है। साक्ष्य को अभिलिखित जाने से पूर्व? आर यू श्योर? नो मैम, आरोप की विवेचना किए जाने से पूर्व। और जो दोष मुक्ति है वो आरोप को विवेचना किए जाने के बाद किया जाता है। अच्छा, आरोप फ्रेम हो चुके हैं, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, अब क्या रिजल्ट निकल सकता है? मैम आरोप की विवेचना के बाद उससे पूछा जाएगा कि आप दोषी होने का अभियोग करते हैं या नहीं। अगर वो दोषी होने का अभियोग करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। अदरवाइज उसको, अगर वो चाहता है कि मैं अभी मतलब कि आगे ट्रायल चाहता हूँ, तो उसके साक्ष्य लिए जाएंगे, अभियोजन के साक्ष्य और अभियुक्त के साक्ष्य। रिजल्ट क्या निकलेगा, इधर कन्विक्शन और एक्विटल? मैम दोनों ही निकल सकते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई, अगर अभियोजन उसके आपको साबित कर देता है तो उसको दोष मुक्त कर दिया। तो मैम मुझे पानी पीना। Don't get nervous, relax. Yes. अगर अभियोजन पक्ष उसको साबित कर देता है कि इसने अपराध किया है, तो उसको तो दोषित कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर साबित नहीं कर पाते तो उसको दोषमुक्त कर दिया जाएगा। साबित करने का भार किस पर होता है? साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पे होता है। अभियोजन पे होता है, लेकिन अगर अक्यूज्ड ये बोल रहा है कि मेरा जो मैटर है वो एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है, देन इन दैट केस बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? तो मैम अभियुक्त पे होगा। कोई प्रोविजन है ऐसा, कोई सेक्शन? सर एविडेंस एक्ट में 105। एविडेंस एक्ट में 105। ठीक है, मुझे ये बताइए, अपन कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, डेफिनेशन क्लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? जी मैम। तो उसमें स्टार्टिंग में कोई डेफिनेशन क्लॉज नहीं है? नो मैम। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है? पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में मैम आर्टिकल नंबर 366 में 366। हाँ जी मैम, उसमें सभी डेफिनेशन दिए रखे। कितनी डेफिनेशंस दी हुई है वहाँ पे? मैम ये नहीं पता। ओके, हाई कोर्ट वर्ड को डिफाइन किया है वहाँ पे? जी मैम किया है। कहाँ पर किया है? मैम आर्टिकल याद नहीं है। याद नहीं? आर्टिकल तो याद है, 366 आपने बताया।
मैम हाँ, वो परिभाषा ही है उसके अंदर। ओके ओके, चलिए मुझे ये बताइए, नॉसिटर एसोसाइसिस पढ़ा है? बताइए क्या होता है ये? संदिग्ध शब्दों को उनसे संलग्न शब्दों के साथ अर्थ में लिया जाएगा। मैम इससे कितनी सी डेफिनेशन, अब फिलहाल इतना याद है मुझे इसके बारे में। इतना नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक हुई है तो उस केस में लिमिटेशन लॉ जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैम अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो सेक्शन रिकॉल कर पा रहे हैं, कौन सा सेक्शन में ऐसा प्रोविजन है? सर मैम लिमिटेशन एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 17 है। ओके, तो इसमें जब अपराध किया जाता है तब उसके बारे में कार्रवाई की जाती है। पर मैम जो आप लेकिन क्रिमिनल का और सिविल का दोनों में अलग अलग दे रखा है। सिविल में तो लिमिटेशन एक्ट लागू होता है और जो क्रिमिनल का है वो सीआरपीसी में दे रखा है। मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 17 की बात कर रही हूँ। जी मैम। तो फ्रॉड अगर हो रहा है किसी के साथ तो लिमिटेशन जो पीरियड है वो कब से काउंट होगा, ये बताइए। मैम जिस दिन उसको पता चलता है कि उसके साथ अपराध हुआ है उस दिन से लागू होगा। जिस दिन में फ्रॉड हुआ है उस दिन से हाँ। लागू होगा। चलिए ठीक है। जेएलओ बनने जा रहे हैं आप, जी सर। तो जेएलओ की वर्क प्रोफाइल बताइए। सर जेलो जो डिपार्टमेंट पे जो भी केस होते हैं उन सब का डाटा रखता है और जो भी उनके उच्च अधिकारी होते हैं उनके जो भी ऑर्डर देते हैं वो उनको फॉलो करते हैं और उनके जो भी डिपार्टमेंट पे जो भी कार्रवाई होती है उनके बारे में लीगल एडवाइस भी करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो स्वर्णिम त्रिभुज का एक सिद्धांत है, उसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं आप? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही इसके बारे में। मेनका गांधी के बाद के बारे में कुछ जानकारी है आपको? ना मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस आया था जिसमें उन्होंने गरिमापूर्ण जीवन जीने के बारे में बताया था कि सभी मानवों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। जी सर। एआई के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर सॉरी सर। ओके, ई कोड्स। सॉरी। तो आर्टिकल 13 में लॉ एनफोर्स इन इंडिया, तो लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, लॉ इंक्लूसिव डेफिनेशन की किन किन को लॉ माना जाएगा, तो बताएंगे आप? 17 से। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, रूढ़ि और प्रथा को लो माना जाएगा। रूढ़ि और प्रथा को लो माना लो जाएगा। माना जाएगा। तो रूढ़ि और प्रथा के आधार पर निर्णय कोर्ट दे सकता है? सर रूढ़ि और प्रथा के आधार पे तो कोर्ट निर्णय दे नहीं सकता, पर सर जहाँ पर अगर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर रूढ़ियों को मान्यता दी जाती है तो सर उसके आधार पे सर नीचे जो पंचायती राज होते हैं, पंचायत जब यहाँ पर सरपंच वगैरह निर्णय उनके आधार पे तो किया जा सकता है सर। अदरवाइज कोर्ट तो सर पूरे केस लो दे विधि के अंतर्गत रूढ़ि और प्रथा को माना गया है, माना गया सर। तो कहीं ना कहीं कि विधि के आधार पे ही निर्णय न्यायालय देगा। जी सर। तो रूढ़ि और प्रथा के आधार पे भी निर्णय आ सकता है, संभव है? जी सर। संभव है। कोई बताएंगे आप कोई ऐसा परिस्थिति जिसमें इस प्रकार से निर्णय ले सकता है कोर्ट, कभी लिया गया हो? सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा मुझे। सर बिंदिया, जी सर। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सर मेरी वैसी हॉबीज है सर, मैं फ्री टाइम जो होता है मैं जानवर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा। जानवर का मतलब क्या कि होता है? सर मैम जो पेट है उसके साथ ही मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। अच्छा, डॉग्स के साथ हाँ जी स्ट्रीट सर। डॉग्स या? सर दोनों टाइप के हैं, स्ट्रे डॉग्स भी है और पेट भी है। अच्छा, तो आप उनसे टाइम स्पेंड करते हैं हाँ जी सर। और मतलब आपका कोई हॉबीज़ नहीं है? सर अदरवाइज मतलब आपके फ्रेंड्स नहीं है? आपके फ्रेंड्स का टाइम स्पेंड नहीं सर करते? फ्रेंड्स हैं पर हाँ। कम है। तो आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, जी सर। तो आपने पहले जुडिशरी का प्री दिया था, मेंस दिया था? सर मैंने 5 बार दिए मैंने, तो 5 बार मैंने मैथ्स दिया है। आरजीएस का हाँ जी। 5 बार आपने आरजीएस का मेंस दिया, तो इंटरव्यू मतलब आपका मेंस, आप कह रहे हैं कि मेंस पर? सर मेरे 2019 में मैं लास्ट टाइम 1 नंबर से रही थी मैं इंटरव्यू में जाने से। ओके ऑलराइट। अच्छा ठीक है, फिर आपने किया है बीए, आपने तो 10 में किया था, एलएलबी तो 13 में किया था आपने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से।
स्पेशल अचीवमेंट्स कोई आपने इसको ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि आपने तो आपको नहीं लगता कि ये आपका स्पेशल अचीवमेंट था कि आपने जुडिशरी के मेंस एग्जाम आपने 5 बार दिए? आपको नहीं लगता कि आपका ये अचीवमेंट था? जी सर, मुझे क्योंकि 5 बार क्वालिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लगता आपको? जी सर, मैं जो चाहती हूँ वो चीज़ मिली नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि आर्टिस्ट बनूँ, तो आर्टिस्ट तक सर मैं इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंची सर। मैं फिर मुझे नहीं लगता कि मेरा अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा। लेकिन प्री क्वालिफाई करना का अचीवमेंट नहीं, आपने 5 बार दिया, आपका प्री क्वालिफाई हुआ। सब आज सबका अलग अलग होता है सर। मेरा तो ये था कि सपना कि आर्टिस्ट बनूं, पर आर्टिस्ट नहीं बनी तो सर अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कोई अचीवमेंट। तो फिर अगर आपका जेएलओ में सिलेक्शन हो गया तो क्या वो अचीवमेंट नहीं होगा? सर वो अचीवमेंट होगा। तो आपने तो अभी ये कहा कि सिर्फ आरजेएस सर नहीं होगा। आरजेएस का प्री मेंस क्लियर करना सर अचीवमेंट नहीं होता जब तक आपका कोई लक्ष्य है। अगर आप वो लक्ष्य पाओगे नहीं सर, वो अचीवमेंट क्या होगा? तो सर अगर जब मैंने सर आरजेएस पूरा क्लियर नहीं किया, मैं बनी नहीं, तो मेरा अचीवमेंट कुछ ही नहीं रहा। तो अगर एक लॉ ग्रेजुएट है, वो आरजेएस नहीं है बट वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो क्या वो अचीवमेंट नहीं है? जी सर, वो अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट है, लेकिन वो आरजेएस तो नहीं है, वो आरजेएस भी नहीं है, वो जेएलओ भी नहीं है। सर वो लक्ष्य सर, जैसे मैंने सर लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि मैं आर्टिस्ट बनूं, तो इस आधार पे सर मेरा अचीवमेंट तो आर्टिस्ट था, पर आर्टिस्ट बनी नहीं, तो सर मेरा अचीवमेंट हुआ नहीं हो। तो आप जेएलओ बनने के बाद फिर आरजेएस आप ट्राई करेंगे? जी सर, ट्राई तो करेंगे सब सर। आगे मानव प्रवृत्ति होती है आगे बढ़ने के लिए। तो आप ट्राई करेंगे, आप बनना चाहेंगे? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आपने बताया कि आप एनिमल्स का टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद है, तो कोई स्पेशल रीज़न ही आपको मतलब बचपन से इंटरेस्ट है उनके साथ? नहीं सर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से जितना भी टेंशन होती है सब आउट हो जाती है। अच्छा। नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, कोई ऐसा लॉ है जो इसके बारे में बात करता हो कि मान लीजिए स्ट्रे डॉग्स हैं, राइट, और स्ट्रे डॉग्स को एक व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, स्टिक से हमला कर दिया या गोली मार दी, तो क्या हम उसको किसी लॉ में प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं? सर इनके लिए स्पेशल एक्ट भी बना है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जिसमें 38 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सेकंड आईपीसी है, आईपीसी के अंदर 428 में 429 के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। आप फिल्म्स देखती हैं, मूवीज देखना पसंद है आपको? जी सर। कौन सी मूवी देखती हैं? सर मुझे देशभक्ति मूवी अच्छी लगती है। अच्छा, देशभक्ति, जैसे कि सर आर्मी से रिलेटेड होती है। कोई एक आध बताइए जो आपने देखी हो। अभी हाल ही में मैंने मेजर देखी थी तो, और रानी झांसी, याद नहीं आ रहा सर। तो अभी कौन है, अभी हमारी आर्मी के सीडीएस कौन है अभी? सर अभी एट प्रेजेंट नहीं पता। हमारी तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, उसके बाद अभी कौन है? सर अभी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाँ, वो तो है, लेकिन आर्मी को कौन अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बाद? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तीनों, मैं जैसे कि आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि राष्ट्रपति उनके बाद में अभी कौन कौन रैंक पे? अभी आपने कहा ना आपको देशभक्ति मूवीज देखना पसंद है, अभी आपको तो आपको आर्मी में इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ मूवीज देखना पसंद है देशभक्ति में? तो सर आर्मी में इंटरेस्ट तो है, पर सर अभी मेरे को पता है, इसका मालूम नहीं। अच्छा विद्या, आप लक में बिलीव करते हैं या हार्ड वर्क में? सर दोनों पे ही बिलीव करती हूँ। अच्छा, सर हार्ड वर्क नहीं होगा तो सर लक नहीं मिलेगा। लेकिन आपने तो अभी हार्ड वर्क किया, आपने 5 बार आपने। सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी मेरी मेहनत के अंदर से, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने आरपीएससी जेएलओ इंटरव्यू वाले ऑप्शन में 3 टाइम्स आपने इंटरव्यू? नहीं सर, 3 टाइम मैंने दिया है, पर मेरा 2 टाइम मैंने दिए हैं, उनमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तीसरा टाइम मैंने दिया, इसमें मेरा इंटरव्यू तो ऑल गया। इंटरव्यू बोल आपकी फर्स्ट टाइम है ये? जी सर। तो इसमें ये आप ही ने फिल किया है 3 टाइम्स? जी मैम, मैंने किया था, पर मुझे लगा कि आप पूछ रहे हो कि कितने टाइम एग्जाम दिया है। नहीं, इंटरव्यू यू हैव गिवन जेएलओ RPS इंटरव्यू? मैंने JLO पढ़ा interview। नहीं है ये ओके, वाला। नो प्रॉब्लम। तो आपने 2013 में एलएलबी कंप्लीट कर लिया जी था, सर। तो अभी टिल डेट आप अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ जेएलओ की। फ्रॉम द 2013? सर मैं उस टाइम से सर कुछ घर की कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी जहाँ पर मुझे घर पे ध्यान देना पड़ा था। जैसे कि मेरे फादर को कैंसर हो गया था, तो उन्हें रिकवर होने में सर 2-3 साल तो उन्हें ही लग गया। फिर कोरोना काल आ गया, फिर सर अब मैं अपने व्यक्तित्व को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। फिर भी आपने 5 बार मेंस लिखा है, तो अचीवमेंट है आपकी डेफिनेटली। इस बात को ध्यान में रखिए, आप आगे जाएंगे। थैंक यू सर।
अचीवमेंट कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, इसका पैमाना नहीं होता, ये आपके भाव की बात है। आप उस आउटलुक को चेंज कीजिए। आपने जो आउटलुक दिखा ना, आपने 5 बार दिया है आपने, तो आप लिखिए, आप कॉन्फिडेंटली लिखिए, क्योंकि ये बहुत कम लोग दे पाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप वहाँ तक पहुँचे, उसको भी अचीवमेंट कंसीडर कीजिए। खैर एनीवेज, आप रिसेंट आप बताइए, जीके आपने पेपर पढ़ा, आज का पढ़ा आपने, क्या जी न्यूज़ सर, है? पढ़ा है। जी, क्या न्यूज़ है आज की? सर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी। तो किसानों क्या सर, वो जो फसलों पे जो कानून मांगना चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उनका कुछ फसल है उन पर सरकार ने नामंजूर कर दिया गया कि इन फसलों पे हम आपके दर नियत नहीं करेंगे। तो अच्छा। फसल है वो कपास, उड़द, मक्का। अच्छा, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सर इनका एक तो क्या है सर, इनको यहाँ से वहाँ डाल दिया जाता है, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में डाल दिया जाता है सर। इससे उनके थोड़ा दिक्कत, उनको रहने सहने में सर दिक्कत तो होती है थोड़ी सी। तो सरकार वो जहाँ रहते हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, और एक सर इनके खाने का प्रबंध किया जाए। तो ये लोग जो अटैक कर देते हैं, कई बार नॉर्मल बच्चों पर अटैक कर देते हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि लोगों को काट लेते हैं, तो उस सिचुएशन में फिर सर वो काटते तो इसीलिए है ना, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, मारते हैं। और कोई भी किसी घर के आगे खड़े हो जाते हैं तो उनको पत्थर देके भगाया जाता है। तो सर इसके कारण ये रीजन भी हो सकता है कि वो हिंसक होते हों। तो मान लीजिए कि मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी गली में और मेरे एरिया में 10-15 डॉग्स हैं, आपका कहना है उन्हें हटाना नहीं चाहिए, उनको खाना भी प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन मेरे को उनसे डर महसूस होता है, मैं जब भी वहाँ से निकलता हूँ मुझे डर महसूस होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में कि मुझे उनसे डर भी ना लगे? सर आपको उनसे मिलना जुलना चाहिए। लेकिन मेरे नेचर का पार्ट ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है डॉग्स। मुझे इनको मुझे डर लगता है अभी उनसे। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो डॉग जहाँ रहता है उनको हटाया नहीं जा सकता। इनका सर कानून है पशु जन्म नियंत्रण 2023 नियम के अकॉर्डिंग सर ये कहा गया है कि जो पशु जहाँ रहता है उसे वहाँ से हटाया नहीं जा सकता सर, वहाँ से। तो अब आपने नियम शब्द अभी यूज़ किया, रूल वर्ड आपने अभी यूज़ किया, तो रूल में, रेगुलेशन में, एक्ट में कोई डिफरेंस है? अच्छा, ठीक है, आप वेट कीजिए, 5 मिनट्स आपको बुलाते हैं। ठीक है। आइए। एक तो जब आप शुरू में आए थे ना, तो मैंने आपसे पूछा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आपने बिल्कुल रोबोट की तरह एकदम जैसे रट कर आए हो, एकदम तुरंत फटाफट, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में उसको थोड़ा सा से आराम से उसको बताना होता है। ऐसा नहीं कि आपने बस रटा हुआ है और आके बस जस्ट बता दें कि बस मैं इसी का वेट कर रही थी कि मुझसे ये पूछे और मैं बता दूँ, है ना। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से है ना। और एक कहीं आप में लग रहा था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तब जैसे लिप्स को बार बार अंदर कर रही हैं, तो आपको इन चीज़ों का, बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें ना, क्योंकि वहाँ पर आपका पर्सनालिटी को ही टेस्ट किया जा रहा है। नॉलेज आप में बहुत है, वो दिख रहा है, हमें भी दिखा है ना, नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करना है। एक आपका चश्मा लूज़ है या क्या है, आप उसको बार बार ऐसे करते हैं, तो लूज हो रहा है। ओके, तो आप ये भी एक बार देखिएगा ना कि आप जब इंटरव्यू में जाएँ तो आप इसको बार बार, क्योंकि इससे उनका ध्यान उस तरफ जाता है बार बार, है ना। तो उसको भी आप देखिएगा कि वो आप बार बार उसको एडजस्ट ना करना पड़े आपको, है ना। कॉन्फिडेंट फील कीजिए आप, आपका नॉलेज अच्छा है, कॉन्फिडेंट फील कीजिए आप। ठीक है। लोग के अलावा करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा Yes. आप विजिलेंट रहें, क्योंकि करंट से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते हैं? जी सर। करते हैं। तो मैंने आपसे एआई के बारे में पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर दैट इज़ सर वेरी ये अभी कॉमन। हाल फिलहाल में अब से मैंने जेलों के बाद ही ज़्यादा ध्यान देने लगी। नहीं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि आप इन जनरल भी बोल देते कि ऐसा नहीं कि आपने पढ़ रखा हो तभी आप इसका जवाब दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जनरल परसेप्शन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। आप सारे दिन जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह काम आ रहा है। ठीक है सर, मैं इस पे ध्यान दूंगी। एक ई कोर्ट मैंने पूछा था, तो आप कोर्ट के सर, सारे काम हाँ, अभी सर, ई फाइल्स सर। हो चुके हैं, सब कुछ ई इलेक्ट्रॉनिक हाँ बेस्ड जी, ही सर। होता जा रहा है। हो सकता है सर मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा सा हाँ, डर के कारण मेरे को बिल्कुल रिलैक्स होकर के, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे वहाँ पे। जी सर। छोटी छोटी चीज़ें ना बिल्कुल, जिनको आप डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करते हैं अगर आप थोड़ा सा
लिबरली मैं हैंडल अपनी करते गलती पे हैं ध्यान दूंगी सर। बिल्कुल रिलैक्स। बिंदिया, अभी ना सर ने जैसे कि एआई पूछा ना, तो अभी डीप फेक जो है ना वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गवर्नमेंट लॉ भी इंट्रोड्यूस कर रही Law भी है, introduce आईटी एक्ट में गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर रही है, राइट। तो अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एआई से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और डीप फेक के ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आ रहे हैं। तो ये क्योंकि लॉ से भी कनेक्टेड है एआई, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सेलिब्रिटीज बेचारे इससे परेशान हो रहे हैं, राइट। लोगों की वॉइस कॉपी की जा रही है, चेहरा कॉपी किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। एक और पता है बिंदिया, आप एक बात समझिए कि आपके अंदर पता इमेंस टैलेंट है आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है। मैं आपको इतने कैंडिडेट से इंटरेक्ट करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर हार्डवर्क की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस की कोई कमी नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने 5 बार आरजेएस का मीन्स दिया है। ये इंडिकेट करता है कि आप कितना डिटरमिन्ड है उसके लिए, ये आपकी सिंसियरिटी को दर्शाता है। तो आप उसको अचीवमेंट मानिए, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत साउंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरव्यू जो होगा ना वो आपकी पर्सनैलिटी का होगा। आपके कितने मार्क्स आए थे आपके मेंस का, जो आपका जेएलओ का आपने दिया था मार्क्स? सर मेरे 149 प्लस आ रहे हैं मार्क्स। ओके, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज आपसे कम पूछा जाएगा। हम लोगों ने जानबूझकर पूछे हैं क्योंकि हमारे दूसरे पर्पस थे, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि आप आंसर किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। हॉबीज़ को लेकर इसे जानबूझ के मैंने क्वेश्चन पूछा ताकि आपको रिलेवेंट कानून पता है या कानून आपको नहीं पता है, इसलिए मैंने पूछा। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि आप थोड़ा सा एक तो ध्यान रखिएगा कि अपने बॉडी मूवमेंट्स का आप ध्यान रखिए। आप हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, हाथों को ऐसे मत रखिए, ऐसे मत रखिए, हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा, आपके नेल्स भी ना थोड़े लंबे हैं, तो थोड़ा सा आप जाने इनको। मतलब आप ध्यान नहीं जाना चाहिए, जो इंटरव्यू पैनल है उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए उसकी। इधर आप उनको पूरा क्लीन रखिए, वो एक जैसे वो ना एकदम पूरा अब डिसिप्लिन लगनी चाहिए ना। डिसिप्लिन रखना ठीक चाहिए, है मैम। ठीक है। और आप क्वेश्चन सुन के आप आराम से आंसर कीजिए, यस, आराम से आंसर कीजिए। ये सिर्फ एक इंटरव्यू और कुछ भी नहीं है, मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि आप रट कर आए हैं। है ना। नेचुरल तरीके से आपको उस चीज को रिप्लाई करना है। जो शुरू में आके आपने बोला ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि बस मेरा नाम ये, पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये, इस तरीके से आपको बिल्कुल। ठीक है मैम। हमको खुद को नहीं पता चलता, लेकिन जो हमें जज कर रहे हैं उनको पता चलता है, तो इसीलिए। और एक आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है? मैम मैंने तो अभी डिसाइड नहीं किया, सूट या साड़ी कुछ भी पहन रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से कलरफुल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको वो देखना है। लाइट कलर में मैम, लाइट कलर। हाँ, लाइट कलर चलेगा। हाँ, लाइट कलर। और स्पेक्स लाइट का, कलर और कोट। हाँ, और स्पेक्स का ध्यान रखिएगा, स्पेक्स बार बार लूज ना हो। ठीक है सर। आराम से आंसर कीजिएगा, 5-7 सेकंड लेके आंसर कीजिए आप, ठीक है। और आप आराम से आंसर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात, आप मेरे को पता है ऐसा लग रहा है कि आपको फियर बहुत है, आपको इतना फियरफुल होने की जरूरत नहीं है, राइट। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए। सब कुछ पाने के लिए, तो आप बिल्कुल फियरफुल मत रहिए। आप जिस भी ईश्वर में बिलीव करती हैं, आप इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले उनका नाम लीजिए और उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना। गीता में लिखा हुआ है ना कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। अभी आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपका कर्म है, फल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली, ये मैंने किसी कैंडिडेट को नहीं बोला, लेकिन आपको बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं पर्सनली चाहूँगा क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, यस। आपके अंदर। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए ज़रा, आप ये समझिए कि इन फ्यूचर आप आरजेएस बन जाएंगे, आप जुडिशरी में जाएंगे ना, तो जज की पर्सनैलिटी में वो भरोसा, वो लोगों में आपका भरोसा कब आएगा? जब आपकी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए आप आगे चल के, एक मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना बहुत इंप्रूव होगी और आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आप अपने आप को अगर जज मान चुके हैं तो अपने अंदर वो भरोसा लेकर आइए, ठीक है। अपने अंदर वो भरोसा डेवलप कीजिए कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी, क्योंकि आपके अंदर वो सिंसियरिटी, हार्डवर्क, पेशेंस सब है। तो हमारा ये कहना है, हमारा ये कंक्लूजन है। अभी तक हमने जितने कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए हैं उसमें से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं पैनल की तरफ से, आपको 25 में से 19 मार्क्स मिले हैं। बस आपके लिए सजेशन यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको ठीक रखनी है। ठीक है सर। और आपके आपका पास काफी टाइम है ना। हाँ, और आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और एक Thank you. और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब आंसर करें तो सारे पैनल के साथ इंटरेक्ट सब कीजिए, अच्छा। ठीक है। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।